उत्तराखंड के वनों में जो अतिक्रमण है उसे एक बार फिर से चेक किया जाने लगा है। अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई फिर से शुरू हो सकती है। मेरे साथ इस समय डॉक्टर पराग मधुकर धकाते साहब हैं, जो नोडल अफसर हैं वनों में जो अतिक्रमण हुआ है उनको हटाने के लिए। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। क्या तैयारी है? एक बार फिर से आपको अभियान चलाना पड़ा तो कहीं लगा कि कहीं लोग दोबारा से वापस आ गए? मुख्य रूप से जो वन भूमि है हमारी और जो 71% हमारा वन क्षेत्र है, ये उत्तराखंड के टूरिज्म के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे या आपका इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे या राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिगत रखेंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है हमारे वन क्षेत्र। जो एक तरफ दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जुड़ी हुई है, साथ में हमारे अंतर्राज्यीय बॉर्डर्स भी हमारी है। तो इसके दृष्टिगत क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है और हमारी चुनौतियां अतिक्रमण की बहुत बड़ी चुनौती है। पूर्व के अतिक्रमण के अतिरिक्त जो वर्तमान में लोग रोड के किनारे, जंगलों में या नदी के किनारे अतिक्रमण कर रहे हैं, वहाँ पे उनको चिन्हित किया जा रहा है यहाँ पे। और जो पूर्व में हम लोगों ने 1355 हेक्टेयर वन क्षेत्रों को अतिक्रमण से मुक्त किया गया था। एक बहुत बढ़िया अभियान चलाया गया उत्तराखंड में। इतना बड़ा अभियान कभी भी नहीं चलाया गया था। तो मुख्य रूप से जो है अभी भी उसी अभियान का फेज 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बरसात के बाद इसको हम लोग शुरू करने का हमारा संकल्प है। आपने कहा कि दो देशों की सीमाएं हमारे प्रदेश से लगती हैं, तो कहीं कुछ ऐसी चीज पकड़ में आई इंटेलिजेंस को या वन विभाग को जिसकी वजह से ये अभियान का सेकंड फेज चलाना पड़ा, या फर्स्ट फेज में कोई चीज ऐसी पकड़ी गई थी कि ये सेकंड फेज इसलिए चलाना पड़े कि मॉनिटरिंग एक बार फिर से हो? नहीं, ये तो हमारी जो भी प्रभागी वन अधिकारी या फील्ड फॉरेस्टर्स है, इनका एक मुख्य दायित्व है कि वनों की सुरक्षा करना, वन भूमि की सुरक्षा करना, वन्य जीवों की रक्षा करना। तो ये इनके कोर ड्यूटीज में एक आता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जिस प्रकार से नदियों में खनन होता है और वहाँ पे बाहर के लोग आके वहाँ बस जाते हैं, खनन के लिए अवैध खनन में सम्मिलित रहते हैं, अवैध पातन में सम्मिलित रहते हैं। तो वो चीज ना हो, इस प्रकार के जो हमारे नदी के क्षेत्र है उसमें बाहरी व्यक्ति आके यहाँ पे कब्जा ना कर दे, तो उसको दृष्टिगत हम लोगों ने ये फेज 2 यहाँ स्टार्ट किया है। एक अभियान मज़ारों वाला भी बहुत गंभीरता के साथ चलाया गया था, क्या ये उसी के संदर्भ में समझें? और मज़ारों के साथ साथ कई जगह मंदिर भी हैं, हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी हैं, उन पर भी किस तरीके का एक्शन लेंगे? क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ की कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मुख्य रूप से जो धार्मिक अवस्थापना है जो सरकारी भूमि पर अवस्थित है, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है। उसी निर्णय के क्रम में ये पूरे उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में कार्रवाई की जा रही है। वहाँ पे किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं किया जा रहा है। वहाँ पे जो भी ऐसे क्षेत्र है जो धार्मिक अवस्थापनाएं सरकारी भूमि पर उन्होंने अवैध रूप से बनाई है, उनको प्रॉपर नोटिस देके उनको हटाया जाने का काम पूर्व में भी किया गया था। फेज 2 हमारा मुख्य रूप से जो वन भूमि है और जो नदी नाले के किनारे लोग अवैध खनन के साथ साथ अपनी बसासत फिक्स कर रहे हैं, वहाँ पे स्टैंप 10 रुपए के स्टैंप पे भूमि की खरीद फरोख्त चल रही है, उसको इस प्रकार की घटनाओं को जो हमारे लास्ट में हमारे पास आई थी घटनाएं, उसको ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। कोई नंबर बता सकते हैं सर कि जैसे आपने 1355 हेक्टेयर शायद शब्द इस्तेमाल किया, 1355 हेक्टेयर जमीन खाली कराई गई थी, अब जो सेकंड अभियान चलाया जाएगा उसमें कोई अंदाजा है, कोई सर्वे हुआ है? सैटेलाइट इमेजेस से भी आपके पास चीजें आ जाती हैं कि कितना एरिया हो सकता है जो अवैध कब्जा जिस पर हो रखा है, जिसे खाली कराना हो? देखिए, मुख्य रूप से 2 टाइप की रणनीति हम लोग यहाँ अपना रहे हैं। एक जो पूर्व में कब्जे हुए हैं, कुछ जहाँ जो वन ग्राम है या आपके पुराने गोट खत्ते हैं, वो उसके दायरे में नहीं है। वो उनकी बसासत 30 साल, 40 साल, 50 साल से उनकी बसासत है, उसके दायरे में नहीं है। 2009 के बाद जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया था वहाँ पे, तो हमारा फोकस बेसिकली माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसके अनुपालन के क्रम में हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि लोगों को परेशान करना है या उत्पीड़न करना है। यहाँ पे इसका प्रमुख उद्देश्य है कि सरकारी जमीन पर, वन भूमि पर कोई नए अतिक्रमण ना हो। ये कोई वर्तमान में कोई इतना आसान काम नहीं, ऐसा चीज नहीं कि कोई भी आके यहाँ अतिक्रमण कर ले और अपना कब्जा करते हुए उसको बोले कि जो है ये हमारी भूमि है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है।
आमतौर पर बरसात के बाद ही बसावट ज्यादा होती है, जब नदी सेटल हो जाती है तभी लोग आके बसते हैं, ऐसा भी अनुमान है? इसीलिए जी, इसीलिए बिल्कुल, इसीलिए बिल्कुल। मतलब बसे ही ना, इसीलिए पहले ही अभियान चला दें। मुख्य रूप से बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां सरकारी एजेंसियां, प्राइवेट एजेंसियां नदी क्षेत्रों में नियमानुसार आरबीएम कलेक्शन करती है, रिवर बेड मटेरियल, रेता बजरी इकट्ठा करने का कार्य करती है। उसमें बाहर से बहुत सारे ऐसे जो आपके लेबर्स आते हैं वो झाले लगाते हैं, कुछ दुकानें लग चलती है वहां पे। तो इसके आड़ में लोग परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं नदी के किनारे। एक तो फ्लड प्लेन जोनिंग है जो माननीय एनजीटी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी फ्लड प्लेन जोनिंग में इस प्रकार की अवैध स्ट्रक्चर्स को नहीं बनने देना है, और समय समय पर माननीय न्यायालय द्वारा भी निर्णय दिए गए हैं। तो इसी के अनुपालन में हम लोग जो नदी के किनारे हैं उसको सुरक्षित रख रहे हैं, और कोई भी ऐसी अवैध गतिविधियां दिखी जाती है बाहरी व्यक्ति द्वारा या ऐसे अवैध अवस्थापनाएं की जाती है जिसमें शॉप झाला लगा रहे हैं या कोई धावा लगा रहा है, उसके ऊपर अवैध रूप से जो कार्रवाई कर रहे हैं लोग वहां पे, उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चलिए, हमारे से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद सर। तो अवैध रूप से कोई भी अतिक्रमण ना हो, नदी के किनारे खासतौर पर ध्यान दिया जाए, एक सघन अभियान एक बार फिर से चलाया जाना शुरू हो जाना है। अब देखना यह है कि कितनी सफलता वन विभाग को, कितनी सफलता राज्य सरकार को इस बार मिलती है। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।